कंट्रोल नहीं है एंड ये जाता हुआ तुम्हें दिख रहा हो। 8 आता है, 16 हेडलाइट में है, एडजस्टेड बोल्ट है नीचे। लॉन्चिंग इन 3, 2। ये आवाज़ में से आ रही है। अभी हमारे पास आई है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़। मैंने खोल लिया है, तुम्हें दिखा देता हूँ क्या है। तो ऐसा कुछ बॉक्स है इसका, और तुम्हें दिख रहा होगा एक्शन कैमरा फिल्टर। ये फाइनली हमारे पास हमारे एनडी फिल्टर आ गए हैं। इसको खोल के भी तुम्हें दिखा देता हूँ। तो ये रहे हमारे एनडी फिल्टर। इसमें CPL फिल्टर आता है, ND8 आता है, 16, 32। तो अभी मैंने लगाया इस पे ND32, तुम्हें दिख रहा होगा, और कितना प्यारा लग रहा है अभी से GoPro। अब इसको हेलमेट पे माउंट करते हैं। मैंने रैप भी बहुत सेक्सी करा रखा है इसको। तो लेट्स गो। व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो में तो मैं दिखाने वाले एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बाइक, जो रॉयल एनफील्ड की सबसे अभी प्रीमियम फ्लैगशिप बाइक है एकदम। अभी वो लॉन्च हुई है, उसका एक राइड रिव्यू देने वाले हैं तुम्हें, और थोड़ा बहुत अपनी GT 650 से कंपेयर करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि दोनों का स्पेक सेम है, इंजन बिल्कुल सेम है, पावर टॉर्क। एज अ GT ओनर मुझे कैसी लगती है वो बाइक, तो ये सब चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये मोशन ब्लर बताना कैसा लग रहा है ब्रदर। जैसा कि तुमने देखा वीडियो के स्टार्टिंग में, तो ND फिल्टर आ गए हैं हमारे पास। ND से कितना मज़ा आ रहा है, इतना प्यारा जो मोशन ब्लर आ रहा है, तो ये ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। ये रिकमेंड करे थे मुझे कार्तिक भैया ने, कार्तिक कस्टम, कार्तिक CZ, कुछ भी तुम बोल सकते हो, उनको जानते ही होंगे। तो वो ये वाले यूज़ करते हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड करे थे कि ये वाले ले लो, सही है। तो मैंने ये मंगा लिए थे। अगर तुम्हें भी ये चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके तुम ले सकते हो। और सामने मेरे तक ग्रैंड वेनिस मॉल है, शायद तुम्हें दिख रहा होगा, एक बार सामने से दिखाऊंगा। इसके पीछे ही जस्ट रॉयल एनफील्ड है, तो वहीं पे हम जा रहे हैं आज। और क्रैकल्स तो ब्रदर क्रैकल्स है GT के, देखो ओनली रेड रूस्टर खाली रेड रूस्टर। तो अब तुम्हें सामने से एक बार तक ग्रैंड वेनिस दिखा देता हूँ। वैसे जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ग्रेटर नोएडा से है, उन्हें तो पता ही होगा। दिल्ली वालों को भी मुझे लग रहा है जहाँ तक पता ही होगा। तो ये मेरे लेफ्ट में है द ग्रैंड वेनिस मॉल। ये बहुत प्यारा बना हुआ है अंदर से। अगर ग्रेटर नोएडा आओ, तुम यहाँ नहीं गए तो तुम कहीं नहीं गए, तो ये रिकमेंड करूँगा ग्रैंड वेनिस घूमो अगर यहाँ पे घूमने आ रहे हो। एंड हियर इज़ रॉयल एनफील्ड, मेरे बिल्कुल राइट में तुम्हें दिख रहा होगा। तो यहीं से अभी हम सुपर मीटियोर उठाने वाले मिलते हैं अब सीधा सुपर मीटियोर पे। बताता हूँ सब चीज़ें उसके बारे में। हियर इज सुपर मीटियोर 650 शोरूम। देख रहे हो तुम, सामने मेरे आरी का शोरूम है, और ये खड़ी है टेस्ट ड्राइव के लिए। क्या ही प्यारी बाइक लग रही है। सबसे मेन चीज़ पहले जो इसमें चेंज आता है इसका कलर। तुम देख रहे हो उसमें स्पार्कल दिख रहे होंगे तुम्हें, ये तुम देख सकते हो। ये वाला पार्ट तुम्हें लग रहा होगा प्लास्टिक है, पर ये भी मेटल है, और ये भी प्लास्टिक वाली फील देता है, पर ये भी मेटल है। तो सब चीज़ें काफ़ी प्रीमियम है इस बाइक में। तो इंजन का जो तुम ये पेंट देख रहे हो उसमें स्पार्कल है। ये वाले मैं सोच रहा हूँ अपनी GT में लगवाने की। वो हमारी GT नहीं, ये भी टेस्ट ड्राइव के लिए खड़ी है यहाँ पे। तो ये वाले पर उसमें फिट हो सकते हैं, तो मैं वो सोच रहा हूँ। आगे वाले टायर पे तो इसमें आगे आता है 100/19 तो यस। और फाइनली सबसे बड़ा अपग्रेड जो अब तक लगा है, पहली 650cc सेगमेंट जिसमें अलॉयज आए हैं। और एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं जो किसी ने नहीं बताएगी, हेडलाइट में है एडजस्टेड बोल्ट है नीचे। तो तुम देख सकते हो, इस हेडलाइट तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। और पहली आ रही की बाइक जिसमें LED हेडलाइट आते हैं। तो एक बार ऑन करके तुम्हें दिखा देता हूँ। ये DRL है जो दिन में चलती है। अभी जब चलाएंगे बाइक को तो तुम्हें ऑन करके अच्छे से दिखाऊंगा। सबसे मेन अपग्रेड जो मेरे हिसाब से इसका सस्पेंशन, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ शोवा ब्रदर, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। महंगी बातचीत हो गई है बारी की। तो शोवा के सस्पेंशन है, और जो तुम ये क्लच लीवर देख रहे हो ये भी एडजस्टेबल है भाई। ये एडजस्ट कर सकते हो तुम इसको अपने हिसाब से। ये भी रॉयल एनफील्ड की तरफ से ही आते हैं, रॉयल एनफील्ड और बाईब्री। तुम यहाँ पे देख रहे होगे बाईब्री। फिर आता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो भी तुम्हें दिखा देता हूँ एक बारी। तो ये इसका कुछ ऐसा स्टार्टिंग है। यहाँ पे वही आता है गूगल नेविगेशन के लिए। हेलमेट का भी साइन दिखाता है, हेलमेट पहनो। और यही मेन बेसिक वही चीज़ है। बैटरी का साइन आता है, ABS आता है। और यहाँ पे आती है इसकी ट्रिप चेंज यहाँ से होती है। तो देखो जैसे मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ से ट्रिप चेंज हो रही है। और यहाँ पे आता है गियर इंडिकेटर भी आ जाता है, और टाइम भी दिखा देता है, फ्यूल बार आ जाता है। बाकी टॉप स्पीड बाइक में दे रखी है 200। तो इस वीडियो में हम चेक भी करेंगे हर गियर में कितनी जाती है, और मैक्सिमम से कितना भगा सकते हैं हम अगर हमें ऐसी रोड मिली तो। पीछे वाले पार्ट पे आता है इसके एग्जॉस्ट नोट। मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है, मुझे इतना पसंद नहीं है। बाकी अभी तो मैं सुनाऊंगा, मैं वीडियो के एंड तक ज़रूर रहना, क्योंकि एग्जॉस्ट नोट तुम्हें बाद में सुनाने वाला हूँ। पीछे आता है इसमें 300 mm का डिस्क, और आता है डबल कैलिपर डिस्क, और आगे आता है 320, वही जो सब में आता है। उन पर पीछे वाला काफ़ी बड़ा है, और पीछे
पीछे टायर सेक्शन आता है 150 80 16, तो पीछे वाला टायर काफ़ी ज़्यादा थिक है। ये देखो ब्रदर, लुक सो गुड। तो अभी चलते हैं, चलाते हैं इसको, देखते हैं पहला इंप्रेशन कैसा रहने वाला है और भगा के देखते हैं अच्छे से कैसे जाती है। और ये फुट पैक की इसकी जो पोजीशनिंग है ना, ये मुझे इतनी खास कुछ पसंद नहीं आई है। क्रूज़र है देखो, उसमें ऐसी आएगी, तो ये भी देखेंगे, इससे हम थोड़ा यूज टू नहीं है, तो चला के देखेंगे कैसी फील आएगी। बाइक का वेट है 241 kg का, इसको डबल स्टैंड पे लगा के देख लेते हैं। ये बुलेट को लगाना बहुत मुश्किल है, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, लगती है कि नहीं। उठाने में भारी फील होती है, ज़्यादा हुआ है भाई। थोड़ा सा ज़्यादा है, तो देखो तुम अगर 60-70 किलो हो गए तो दिक्कत पड़ने वाली है। तो गाइस ये रही हमारे सामने मीटियोर 650। अभी मैंने इसका डबल स्टैंड लगाया, तुमने देखा कितना ज़्यादा दम लगता है इसे लगाने में। तो अब इसको लेके चलते हैं एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव पे और तुम्हें बताता हूँ सारी चीज़ें कैसी है बाइक, फील कैसी है, इसकी टॉप स्पीड भी देखेंगे अगर जा पाई तो वो भी चेक करेंगे कितनी है आज और कौन से गियर में कितना जाती है, सब चीज़ें चेक करते। तो लेट्स गो। का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तुम्हें दिखा दे तो कितना ज़्यादा प्यारा है, फील इतनी अच्छी देता है, वो पूरा 200 तक जाता है। और यहाँ से FI ऑन होता है, आवाज़ आई, अब वेट, अब स्टार्ट। तो यस, और ये बहुत गंदी चीज़ है, यहाँ पे है, मुझे मेरी GT की आदत है, तो मैं पैर यहाँ पे रख रहा था अभी, तो यहाँ से रखो और थ्रस्ट फील हो रहा है ना इसका बहुत ज़्यादा है। तो अब धीरे धीरे इसको लेके चलते हैं, फिर देखते हैं आगे, थोड़ा सा भगा के देखेंगे ब्रदर। निकलते हैं अभी आरी से। मैं फिर से दोबारा गलत जगह पैर रख रहा था, इस चीज़ की बहुत आदत डालनी पड़ेगी तुम्हें अगर तुम क्रूज़र नहीं चलाते हो। बहुत ही ऑकवर्ड फीलिंग है इस पर बैठ के, पहला तुम्हें बता दूं, क्योंकि मेरे पैर रखे बहुत ज़्यादा आगे, देख सकते हो तुम। मेरी आदत है यहाँ GT पे यहाँ रहते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा है कि मेरे पैर इतना आगे रखे हैं। थोड़ा सा तेज़ चला के देखेंगे, भगा के देखेंगे इसको कितना जाती है ये वाली बाइक। तो लेट्स गो, फर्स्ट गियर चेक करते हैं। फर्स्ट गियर 60, 90, सेकंड गियर तक 90 जा रही है और ये ब्लिप तो इसमें भी हो रहा है, सेक्सी नॉइस। एंड यस ब्रदर, सामने खड़ी है पुलिस, इधर फुल चालान पे चालान कट रहे हैं। तो गाइस लेट्स गो, भगा के देखते हैं एक बार इसको। 0 to 100 इसका करेंगे, एक बार रुक के आगे। अभी पूरा देखते हैं कौन से गियर में कितना जाती है। थर्ड गियर लगा दिया मैंने, 120। देखो क्रूज़र बाइक है तो मुझे फील हो रहा है कि मेरे पैर उड़ के पीछे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अगर मैं इसको पुश कर रहा हूँ आगे ना, बिल्कुल फील नहीं है GT वाली। मैं पूरा थ्रोटल खोल रहा हूँ तब ये कहीं सोच रही है कि हाँ मैं भागूंगी, वो वाला टॉर्क नहीं है जो GT में फील होता है। तो लीन करके देखते हैं। स्टेबल काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लीन करने में कंपेयर टू GT। रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा रहने वाली है सुपर मेटियोर की। यहाँ पे साइड लगाते हैं और एक बार लॉन्च करके देखेंगे, 0 to 100 करके देखेंगे कितनी देर में जाती है ये बाइक। लेट्स गो, रेडी टू लॉन्च। लॉन्चिंग इन 3 2 1। तो टाइमिंग तुमने देख ली होगी कितनी आई है 0 to 100 की इस बाइक की। मैं हूँ थोड़ा एग्रेसिव पोस्टर वाला और ये है एकदम अपराइट बैठा हूँ मैं इस पर, तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है इसे चलाने में। बाकी निम्बल बहुत है बाइक, देखो GT से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यार टायर देखो पीछे 150 सेक्शन है और आगे टायर इसमें 110 आता है। तो ये पीछे 16 इंच का एलॉय है, आगे 19 इंच है। एलॉयज आगे इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। तो GT की तरह पंचर का कोई सीन नहीं है कि बार बार ट्यूब चेंज कराओ। ट्यूब पे पंचर लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। मैं अपनी बाइक की भी एक वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें पंचर लगा के उसके रिम की हालत क्या हो गई है, सारा पेंट चिप हो गया जैसा कि तुम देख सकते हो। पर जो उसको भगाने में मज़ा आ रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पावर फील हो रही है पर ये फील नहीं हो रही सेम वैसी 650 जैसी। तो यहाँ से नेविगेशन का बटन है इसका, यहाँ से तुम चेंज कर सकते हो, ट्रिप B, और ये ऑटो है। जब ये चली जाती है रिजर्व फ्यूल पे तो यहाँ एक नई ट्रिप शुरू हो जाती है, ट्रिप F करके। एक बार रुक के तुम्हें पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ बाइक का। और ये बड़ी ख़राब चीज़ है इसमें, रुक के दिखाऊंगा। स्टैंड जैसे तुम लगाते हो तो ये जैसे कि टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत सारे निशान आ गए हैं, वो सबके जूतों के निशान हैं घिसने के। और बात की जाए इसकी हेडलाइट की,
हेडलाइट LED है इसमें। अभी इसका थ्रो नहीं पता है कैसा है, रात में जब किसी दिन चलाएंगे तो पता चलेगा, पर लुक काफ़ी प्यारा है हेडलाइट का मेरे हिसाब से। ड्यूल सिलेंडर इंजन, 47 bhp, वही 52 न्यूटन मीटर टॉर्क, सेम GT वाला सब चीज़, बस चेसी अलग है, सब चीज़ अलग है। और बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है बाइक की, अभी ब्रेकिंग भी टेस्ट करेंगे। बाकी एक बहुत अच्छी चीज़ जो GT से अच्छी है इसमें, ये लिड है जो फ्यूल वाली, ये है ऐसे वाली, देख रहे हो तुम। GT में पूरा निकल के हाथ में आ जाती है, तुमने मेरी वीडियोस में देखा होगा। तो कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है। शोभा की सस्पेंशन है, अपसाइड डाउन फोक्स है इसके अंदर, जो पहली बार किसी रॉयल एनफील्ड में। इसमें पहले से आता है हज़ार्ड स्विच, तुम यहाँ पे जाओगे तो इसके हज़ार्ड्स ऑन हो गए, देखो ब्लिंकर्स ब्रदर। तो सामने मेरे है नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा। ग्रेटर नोएडा के रहने वालों कमेंट करो कहाँ कहाँ रहते हो यार तुम, मैं भी तो देखो कहाँ कहाँ लोग रहते हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। तो लेट्स गो, फील ही नहीं है, नहीं उठ रही है। पूरा पुश करके देख लिया मैंने से एंड तक, और ब्रेकिंग तो मक्खन एकदम। ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है बाइक की। एक बार और ब्रेक लेके देखेंगे, मैंने चेक कर लिया है, पीछे मेरे कोई नहीं है दूर दूर तक। साइड में ब्रेकिंग लेके देखते हैं। तो 80 40 काफ़ी अच्छे ब्रेक है। मैंने पूरा नहीं प्रेस करा था अभी तक ब्रेक, बीच में ही था मैं। ये पास बटन है इधर, ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरी आदत है यहाँ से पास मारने की, ज़्यादातर बाइकों में यही था। अभी आ रही है देने लगा है, तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो रही है अभी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हॉर्न भी क्या मतलब यार, ये क्या बात होती है? ये हॉर्न को क्या हो गया इसके? आरी का हॉर्न जाना जाता था भाई अपनी लाउडनेस के लिए, ये तो बड़ा फुद्दू सा हॉर्न है भाई इसमें। एक सिंगल हॉर्न है ना, मेरे वाली में डबल है, तो ऐसा वाला सीन है। क्रूजिंग के लिए सही है, एकदम सोफा वाली फीलिंग है इसमें बैठ के, कहीं दर्द नहीं, कहीं कुछ नहीं है। प्यार से इसे चलाते रहो, ट्रैफिक से बड़ा प्यार से निकल जाएगी, ऐसे क्रूज़ करते हुए चलते रहो। तो बहुत प्यारी बाइक है उसके हिसाब से। ऐसा बताओ कितना मज़ा आ रहा है ये चलाने में इसको, और बहुत ज़्यादा स्टेबल है, चिपक के चल रही है बाइक। जैसा कि इसमें 241 kgs है, पर ये है बहुत बैलेंस्ड, वेट इसका बहुत ज़्यादा बैलेंस है, तुम्हें फील नहीं होगा चलाते हुए। और ये देखो हाथ छोड़ के कितना ज़्यादा स्टेबल है, बिल्कुल सीधा 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 चलते रहो ब्रदर, चलते रहो ब्रदर। बहुत ज़्यादा स्टेबल बाइक है यार। और अभी इसके बाद अपनी GT चला के देखेंगे, दोनों का एक छोटा सा कंपैरिजन भी हो जाएगा इसमें, बताएंगे तुम्हें कैसा फील एकदम इससे GT पे स्विच करने वाला। सबसे ज़्यादा प्रीमियम फिलहाल रॉयल, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सबसे ज़्यादा प्रीमियम अभी रॉयल एनफील्ड में यही वाली बाइक है, पर फिर भी मुझे नहीं अच्छी लगी है इतनी। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, बाकी यार लोगों को देखो बहुत अलग होता है सबकी सोच, मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद आई है। बाकी तुम एक बार जाके ज़रूर टेस्ट ड्राइव ले सकते हो इसकी। आओ एक छोटा सा स्ट्रेच ले लेते हैं। क्लोज टू 160, और मैं तो अभी 5th गियर में, अब 6th में आ गया हूँ। 5th गियर में क्लोज टू 160 जा रही है, उसके ऊपर रोड नहीं है भगाने की, तो और लीन करने में बहुत ज़्यादा स्टेबल है, एकदम चिपक के चल रही है रोड से, कुछ फील नहीं हो रहा है मुझे कितनी ज़्यादा लीन हो रखी है, अभी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। बाकी लेट्स गो, एक और स्ट्रेच लेके देखते हैं। मेरे से बार बार इंडिकेटर ऑन क्यों हो रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा। टर्निंग रेडियस मेरे हिसाब से उतना नहीं है, मेरे से इंडिकेटर क्यों जल रहा है इसका बार बार, मेरे ये समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी ज़्यादा भगा दी है हमने, ज़्यादा गर्म हो रही है। लास्ट टाइम इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लो तुम, ये आवाज़ तो मुझसे आ रही है, ये है भगाने की वजह से, जो मैं से पूरा खींच के लाया उसकी वजह से ये वाली आवाज़ आ रही है, मुझे ठीक ठीक लगी है। बाकी इसके ऊपर वो बात करते हैं अब GT के ऊपर आते हैं।
वापस GT पे आके अच्छा लग रहा है ब्रदर, तो लेट्स गो। तो तुमने देखा सुपर मीटियोर, कमेंट करके बताना मुझे तुम्हें कैसी लगी है। बाकी अपनी GT से अगर कंपेयर करा जाए, सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे यही लगता है, एक तो पावर उसमें थोड़ी कम लग रही है, उसके वेट की वजह से उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। बाकी सबसे अच्छी चीज़ उसमें एलॉयज जो आ गए हैं ना, वो बहुत प्यारे हैं। GT का ऐसा सीन है, घर से जब भी सुबह मैं निकलता हूँ बाहर बाइक देखता हूँ, तो सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है टायर पे कि भाई पंचर तो नहीं है। अगर पंचर हो गया तो तुम फंसने वाले हो बहुत बुरा। ऐसा वाला सीन होता है GT में, क्योंकि उसमें आता है ट्यूब टायर। चलाने में फील, पोस्चर, मैं यही वाला प्रेफर करता हूँ। और इसकी जो फील है ना, वो अलग ही है ब्रदर। तो गाइस वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब तुम बोर हो रहे होंगे, तो कमेंट करके बताना मुझे। कुछ भी चीज़ हो तुम इंस्टा पे मुझे DM कर सकते हो, हाँ मैं रिप्लाई सबका करता हूँ, कमेंट में भी सबका करता हूँ, तो कमेंट भी करके बता सकते हो ब्रदर। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस, राइड हार्ड राइड सेफ।